आर्टिकल 251, 249, 250 में संसद विधानमंडल में विधि असंगत, ये बोलता है कि अगर देखो आर्टिकल 251 ये कहता है कि अगर कोई लॉ बना, ठीक है, 249 में 250 में, यानी अगर कोई ऐसा लॉ बना, स्टेट ने बनाया या सेंटर ने बनाया, अगर उन दोनों लॉज में वो हो गया, टकराव हो गया, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर सेंटर स्टेट का अगर लॉ में आपस में कभी लड़ाई हो रही है तो स्टेट का लॉ खत्म, सेंटर का लॉ रहेगा, केंद्र का लॉ रहेगा, राज्य का लॉ क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अगला आर्टिकल, दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ 2 और 2 मोर स्टेट्स, अगर दो राज्य संसद के पास जा रहे हैं और संसद से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कानून का निर्माण कर दो, तो संसद राज्य सूची के विषय पे कानून का निर्माण कर सकती है। स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, अगर मोर देन 2 स्टेट उससे क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। जब आप मेंस वगैरह में लिखते हो, मेंस वगैरह में, तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन इज ए वेरी बिग टॉपिक, अगर सेंटर स्टेट रिलेशन को पढ़ोगे, मैं तो आज आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूं, सेंटर स्टेट रिलेशन इज ए वेरी ब्रॉड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसमें क्या होता है, आपको ये जो आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, ये क्या बता रहा है कि इंडिया का नेचर पूर्ण संघीय नहीं है, इंडिया इज ए अर्ध संघीय, तो इंडिया इज ए क्वासी फेडरल इन नेचर। पता चल रहा है, नहीं चल रहा है भाई? इन आर्टिकल से पता चल रहा है कि भारत पूर्ण संघ नहीं है, भारत अर्ध संघीय है, क्योंकि भारत में राज्यों के पास से ज्यादा पावर केंद्र के पास है, सेंटर के पास है। तो आप लिख सकते हैं 251, 252, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा अभी आर्टिकल 250, आर्टिकल 249, आपने देखा आर्टिकल 248, ये देखो आप सारे आर्टिकल्स में जो पावर है वो पूरी की पूरी यूनियन के पास है, स्टेट के पास कम पावर है। तो यही एप्लीकेशन ऑफ दी सब्जेक्ट लॉन्च इन द मेंस, यही मेंस में आता है। इधर इज आस्किंग यू कि केंद्र राज्य के संबंधों का वर्णन कीजिए, प्लीज एक्सप्लेन द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है, तब आप ये बताओगे, विधायी संबंध आप बताओगे। यह प्रश्न बन सकता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए, परंतु भारत में केंद्र राज्य संबंधों में संबंधों का झुकाव केंद्र की तरफ अधिक और राज्यों की तरफ कम है, यह प्रश्न बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत की अर्धसंघीय प्रवृत्ति के बारे में आप टिप्पणी कीजिए, एक क्वेश्चन यह बन सकता है। तो इंडिया क्वासी फेडरल होगा, फिर वहां पर आप ये एक पॉइंट बन जाएगा, और वहां अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आर्टिकल्स आपको पता क्यों होने चाहिए? देखो दो तरीके होते पढ़ने के, जब आप केंद्र राज्य संबंध पढ़ रहे होंगे तब क्या है, तब आपको इन आर्टिकल को जोड़ जोड़ के छांट छांट की जगह लिखवाया जाएगा, और आर्टिकल पढ़ रहे हो आप एक तरफ से पढ़ रहे हो। तो आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और इसमें कॉन्सेप्ट होता है भाई, इन्हीं के आधार पर तो आप कहते हो भारत अर्धसंघीय है। आप कैसे कह सकते हो भारत अर्धसंघीय है? और पॉलिटी में ऐसे नहीं होता कि आपने कह दिया तो भारत अर्धसंघीय है, मुझे लगता है कि भारत अर्धसंघीय है, ऐसे नहीं ना। यू हैव टू मेंशन बाय विच फीचर यू फील कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल इन नेचर, तो यू कैन मेंशन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। करी किसने? राष्ट्रपति ने करी। यहां देख रहे हो डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर के पास ज्यादा, राज्यों के पास कम है, तो क्या है, इंडिया क्वासी फेडरल है, जबकि फेडरल स्ट्रक्चर का नेचर क्या है, डिवीजन ऑफ पावर इक्वल होना चाहिए, यहां पर क्या है, इक्वल नहीं है। तो दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइड इन द मेंस। तो अब पीटी मेंस में देयर इज नो बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर यह है पीटी में कंपोनेंट पता हो, पॉलिटी में कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट, मेंस में आप जोड़ के पढ़ते हो, इंटरलिंकिंग ऑफ पॉलिटी। और आपने तो पीटी में भी जोड़ के पढ़ी है, और आपकी क्लास में से मुझे 2-3 बच्चों के मैसेज आए, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं पता नहीं, पर भगवान की दुआ है, उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारा इंटरव्यू कॉल आ गया है, 3 बच्चों के इंटरव्यू कॉल आए, ठीक है। तो और उसी मतलब पीटी के बेस से उन्होंने मेंस लिख दिया, मतलब उनका मेंस नहीं हुआ तो उन्होंने मेंस पीटी से लिख दिया। तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना आप मेंस पे लिख सकते हो। अब पर मेंस तो अल्ट्रा मैक्स होता है, अभी तो आपने देखी थी मेंटोस जिंदगी, अब अल्ट्रा मैक्स देखोगे, आगे बढ़ो। चलो आओ यहां समझो, अंतरराष्ट्रीय करार के लिए विधि। देखो पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट जो है, अब मुझे व्यक्तिगत तौर पे यह लगता है कि जिस बच्चे को मेंस देना है उसे ये सब पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं जब लिखाऊंगा कि भाई केंद्र राज्य संबंध है, अब वो कह रहा है सर 249 क्या होता है, सर
अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है सर? तो ऐसे ऐसे लोग कैसे करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? इट मस्ट नॉट बी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय करार के लिए विधि, इंटरनेशनल जो लॉ बनते हैं, जो ट्रीटीज बनती हैं, उनके लिए लॉ पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट नहीं बनाती कभी। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। अब इंडिया बांग्लादेश की ट्रीटी होगी तो ममता बनर्जी थोड़ा ना साइन करेंगी, इट शुड बी साइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। चलिए, संसद विधायिका अधिनियम असंगत। अब वही बात है कि पार्लियामेंट के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी होगी लॉज के बीच में, तो यहां पर भी सीधी बात है पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, बाकी स्टेट का हट जाएगा। सिफारिशों के पूर्व मंजूरों के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना, ठीक है, छोड़ो इसको, आपके काम का नहीं है।